हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। तो किसी भी एग्जाम की आप बात करिए तो उसमें करेंट अफेयर्स जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मंथली करेंट अफेयर्स तो हम कवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमने 6 मंथ का भी करेंट अफेयर्स का पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 भी आपको एक आध 2 दिन में मिल ही जाएगा। सो आई होप कि इन सारे के सारे वीडियोस के साथ, और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरे चैनल के वीडियोस के साथ, और भी बहुत सारे चैनल्स पे वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन करंट अफेयर्स की हर एक एग्जाम से पहले रेडी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स की। तो आज की इस वीडियो में हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं एंड टोटल 55 स्लाइड्स हैं, जिसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो हम इस वीडियो में 300 अप्रॉक्स क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस काफी सेलेक्टिव है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे और एक एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश एशियान के टैक मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां राष्ट्र बन गया है? तो ये कौन सा है? ये है सऊदी अरब। किस संगठन ने अपना 95वां स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मनाया है, जिसका फुल फॉर्म ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? तो ये होगा ICAR। इसका फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरकर अनुसंधान संस्थान ने एक अध्ययन किया है जिसमें उसने कास पठार पर महत्वपूर्ण जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तनों का खुलासा किया है। कास पठार जो है ये किस जिले में स्थित है? महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो सतारा में। अब यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जरूरी तो नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है ये। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कौन से राज्य में स्थित है ये, या फिर किस चीज के लिए इसका अध्ययन किया गया है, किस अनुसंधान ने अध्ययन किया है। तो क्वेश्चंस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप पूरा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं भी देखें तो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप इसको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन को 2023 में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है? तो ये अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। वी गेजा खेतेनी मेमोरियल सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 में चैंपियन के रूप में कौन उभरा है? राइट, तो वी गेजा हेतेनी मेमोरियल सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 में चैंपियन के रूप में जो उभरा है वो कौन है? आर प्रज्ञानंदा। ओके, किस भारतीय राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है? तो ये गुजरात को रेडी किया गया है। सूरत गुजरात में स्थित दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का नाम क्या है? तो ये सूरत डायमंड बोर्स है। भारतीय तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राकेश पाल को। 3 साल की अवधि के लिए जागुआर लैंड रोवर JLR के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एड्रिनल मार्डेल को। जो भी अपॉइंटमेंट्स है ना ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स, सारे के सारे GI टैग्स आपको यकीन मानिए मान के चलना है। कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जहां से एक एक नंबर का क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। जैसे अपॉइंटमेंट से 1-2 क्वेश्चन रहेगा, आपके जो इंडेक्स है उससे 1-2 क्वेश्चन रहेगा, GI टैग से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन रहेगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ स्पेसेस वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, और एग्जाम से पहले हम 1 ईयर का ये सारा का सारा टॉपिक आपका कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, किस संगठन को SHG
स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप आप जिसको बोलते हैं कि विपणन के अवसरों के लिए स्कॉच गोल्डन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि JNK से रिलेटेड है और यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक का नाम क्या है जिसका उद्देश्य राज्य की पूरी वयस्क आबादी को न्यूनतम गारंटीकृत आय प्रदान करना है? तो ये क्या है? राजस्थान न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक 2023। भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए भारतीय नौसेना क्वीज के दूसरे संस्करण का नाम क्या है? तो ये है G20 थैंक यू, यहाँ पे नहीं होगा, थैंक यू क्विज होगा, राइट? ये आप यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। ये कुछ ह्यूमन एरर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक्स देखने को मिलते ही हैं। सो इसको आप नजरअंदाज कीजिए और जो भी आपके काम की चीजें हैं आप उसको ग्रास्प कर लीजिए। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहाँ पे GST भवन का उद्घाटन किया है? तो ये अगरतला में इन्होंने GST भवन का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो केंद्रीय कॉरपोरेट मामले की मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवारों और समुदायों पर डूबने के विनाशकारी और अस्थायी परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष किस डेट को विश्व डूबने की रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 25 जुलाई। ये एक्चुअली मैंने फर्स्ट बार ही सुना है। और नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, पुरुष युगल विशेषज्ञ श्रेणी में कोरिया ओपन बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। किस देश ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान को सम्मानित किया है? तो ये इटली ने सम्मानित किया है। हाल ही में हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? किनका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति आलोक आराधे हैं। भारत के पहले निजी हिल स्टेशन का नाम क्या है जिसे हाल ही में बेचा गया था? तो ये है लवासा, राइट? एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी की नई स्थिति क्या है जिससे वह अमेरिकी नौसेना में इस भूमिका को हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है? काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंटमेंट है और प्लस में ये क्या है, फीमेल से रिलेटेड है। तो नौसेना संचालन प्रमुख बन गई है कौन? इनका नाम क्या है? एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रंजीत प्रताप। भारत में प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कभी मनाया जाता है? ये हम सबको पता होना चाहिए, 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस किस सैन्य अभियान की जीत के याद में मनाया जाता है? तो ये ऑपरेशन विजय, राइट? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्विटर के नए लोगों को क्या कहा जा रहा है? तो ट्विटर एक्स। और CM ने 1000 रुपये मासिक सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के लिए पंजीकरण शिविर का उद्घाटन किया है। ये कहाँ के CM ने किया है? तो ये तमिलनाडु के CM ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदौर की 2 बहनें कौन हैं जिन्होंने BCCI के अंपायरों के पैनल में एक विश्वस्तता के साथ अपनी जगह बनाई है? तो ये निधि है और रितिका बुले है। निधि बुले एंड रितिका बुले 2 बहन हैं। शंकरी चंद्रन ने अपने उपन्यास चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो ये माइल फ्रैंकलिन साक्षरता पुरस्कार 2023 जीता है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से देश में खेल के प्रचार और विनियमन के लिए किसको एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ पे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है? तो किसको तो ये हैंडबॉल को। ओके, किस खेल को? हैंडबॉल को। नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया था? तो ये लखनऊ UP में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नव उद्घाटित विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली, भारत में। किस राज्य सरकार ने SAUNI योजना के तहत लिंक 3 के पैकेज 8 और पैकेज 9 का निर्माण पूरा कर लिया है? तो ये गुजरात सरकार ने कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस किस डेट को मनाया जाता है? इस दिन लोग प्राकृतिक संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। एंड कारगिल दिवस वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसको पेन डाउन कर लीजिएगा। कौन सा भारतीय शहर हाल ही में विश्व शहर संस्कृति मंच में शामिल होने वाला पहला शहर बन गया है? तो ये बेंगलुरु शहर जो है वो भारतीय शहर हाल ही में, ये बेंगलुरु शहर जो है ये विश्व शहर संस्कृति मंच में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। 2023 में दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 2nd पोजीशन जो है ये हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर हाल ही में विश्व शहर संस्कृति मंच में शामिल होने वाला पहला शहर बन गया है? तो ऑलरेडी हमने देख रखा है, ये बेंगलुरु, राइट। ये आई थिंक ये सारा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। किन दो संस्थानों ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इंडिया AI और मेटा भारत है, राइट। इंडिया AI और मेटा एंड भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अस्मिता डे ने जीता है। उद्घाटन के दौरान अनावरण किए गए प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IEECC का नाम क्या है? तो ये भारत मंडपम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चंद्रयान 3 पे मैंने एक स्पेशल कवरेज किया है, वो आप देख लेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे पॉइंट्स हमने वहां पे आपको कवर करवा दिया है। तो चंद्रयान 3 के अनुमानित बजट के साथ एक लागत प्रभावित चंद्र मिशन है, क्या है? तो ये 615 करोड़ रुपए। और ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि ये किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के जो खर्च होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, उससे भी कम है, उसकी लागत से भी कम है। चंद्रयान 3 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने लॉन्च किया। किसने विंबलडन 2023 महिला एकल खिताब जीता है? ओपन युग में ऐसा करने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बन गई है, तो ये मार्केटा वोड्रोसोवा है। दोनों ही याद रखिएगा, मेल में कौन है एंड फीमेल में कौन है, राइट। खाना बदोश हाथी 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण कहाँ होगा? ये भी इम्पोर्टेंट है। और कौन सा संस्करण है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को क्या उपहार दिया? तो ये चंदन का सितार दिया। चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस विशिष्ट क्षेत्र का पता लगाने का लक्ष्य रखता है? तो दक्षिणी ध्रुव। हमने इसको वीडियो में कवर किया है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का कुल वजन कितना है? तो ये 3900 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रकार के लॉन्च वाहन का उपयोग किया गया है? तो ये प्रमोचन यान मार्क 3 LVM-3 का प्रयोग किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर और रोवर का नाम क्या है? तो एज इट इज चंद्रयान 2 में जो था वही है विक्रम एंड प्रज्ञान। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वित्त मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रमोद राव को नियुक्त किया गया है एज अ मेंबर, राइट। किसे सर्वसम्मति से सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये नीरज अखौरी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस शहर में PM मित्रा पार्क लॉन्च किया गया है? तो ये अमरावती में लॉन्च किया गया है।
पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक के फाइनल्स में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अजीत सिंह ने जीता है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो ये तमिलनाडु राज्य जो है वो सबसे ऊपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस के रूप में क्यों चुना गया है? तो ये दिनांक अंश जो है 22/7 को दर्शाता है, राइट। तो हर साल विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। और किस कंपनी ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये SJVN लिमिटेड ने किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन वस्तुएं सौंपी हैं? टोटल 105। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। वीजा मुक्त पहुंच के मामले में सूची में कौन सा देश सबसे नीचे है? तो अफगानिस्तान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का क्या पोजीशन है, ये आप बताइए मुझे। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। 57 कंट्रीज हैं जिसके लिए जो वीजा जो है वो फ्री है, जैसे बारबाडोस, फिजी, भूटान, मालदीव, टोगो, सेनेगल, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनको याद रखिएगा। और मेरे अकॉर्डिंग एक बार आप इसको वैसे चेक कर लीजिएगा, 87th रैंक है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने देख रखा है, भारत के किस राज्य में चाचिन चराई महोत्सव मनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। मेटा द्वारा पेश की गई अगली पीढ़ी के ओपन सोर्स बड़ी भाषा मॉडल का नाम क्या है? तो ये लामा 2। कौन से 3 देश 1400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के विकास पर सहयोग कर रहे हैं? तो ये भारत, थाईलैंड और म्यांमार। राष्ट्रीय आम दिवस प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है और इसके बाद इतना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र में कितना योगदान दिया है? तो ये कितना दिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है भारत ने। उत्तरी चैनल पार करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है? अंशुमन झिंगरन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र ने पश्चिम क्षेत्र पर 75 रन की जीत के साथ दिलीप ट्रॉफी जीती है? तो ये दक्षिण क्षेत्र ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ अर्धचालक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा क्वाड भागीदार बन गया है कौन? तो ये जापान है। किस कुख्यात कंप्यूटर हैकर का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये केविन मिटनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है विराट कोहली। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये स्टुअर्ट ब्राड है। और कौन सी कंपनी MITY इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेटा के साथ XR स्टार्टअप कार्यक्रम में शामिल हो गई है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। तो ये है HCL टेक, जो HCL टेक्नोलॉजीज, राइट। हाल ही में 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवीन पटनायक। पहले कौन है ये आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार या फिर जो MP के मुख्यमंत्री हैं वो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हंगरी में हंगेरियन GP 33.731 सेकेंड के आरामदायक अंतर से किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने शपथ ली है। नोएडा प्राधिकरण के नव नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो ये लोकेश M है। श्रीलंका के बल्लेबाज लाहिरू
थिरिमाने ने 13 साल के करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अब 23 वर्षीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। 44 टेस्ट, 127 वनडे और 26 टी20 और ये जो है ये सारा आपको ये श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी इनके खेमे में है ये आपको याद रखना है। किस फिल्म समारोह में कार्तिक आर्यन को राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? तो ये मेलबर्न का भारतीय फिल्म महोत्सव है, उसमें राइजिंग फिल्म स्टार की जगह पे कार्तिक आर्यन को उनको सम्मानित किया जा रहा है। कृष्ण द सेवन बी सेंस और अनिश्चित समय में कर्म सूत्र, नेतृत्व और ज्ञान पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो देवाशीष चैटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स मतलब पंजीकरण और कल्याण विधेयक। ये जो गिग वर्कर्स के लिए जो विधेयक है 2023 राज्य में गिग श्रमिकों का गारंटी देता है। तो ये सामाजिक सुरक्षा लाभ, ओके, ये विधेयक है। CEIRT इन द्वारा हाल ही में रिपोर्ट किए गए नए इंटरनेशनल रैंसमवेयर वायरस का नाम क्या है? तो अकीरा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो। और किस अधिनियम के कारण नागालैंड को लंपी त्वचा रोग सकारात्मक राज्य के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है? तो पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2009 के कारण, ओके। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के दशक में एक बार सत्ता परिवर्तन की व्यापक रूप से प्रत्याशित अंतिम प्रमुख नियुक्ति में 25 जुलाई को चीन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया था? तो ये पैन गोंगशेग को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जो आधिकारिक तौर पर 2023 में शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यायाम ताबीज सेबर। किस क्रिकेट टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद पुरुषों की उभरती टीम एशिया कप 2023 जीती है? तो ये पाकिस्तान ए ने जीती है। पेरिस फ्रांस में चैंप्स एलिसिस पर लगातार दूसरे वर्ष टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण किसने जीता है? तो जोनास विंगार्ड ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये डॉक्टर थानी अल जेयूदी को चुना गया है। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद MP कौन बनी है? तो ये फांगनान कोन्याक बनी है, फर्स्ट बनी है। फीमेल भी अपॉइंटमेंट है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। हेली शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? ये मेन मुद्दा है। तो ये खजुराहो MP में ये सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। IMF के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का पिछला GDP विकास पूर्वानुमान क्या था? तो ये 6.1% था। वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का थीम क्या है? तो ये एक जीवन एक यकृत, राइट। ये आपका थीम है। यकृत मतलब लीवर, बॉडी में किडनी 2, लीवर 1, ये आप सबको पता ही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF ने अपने 2023 के स्थापना दिवस पर कितने साल की सेवा पूरी कर ली है? तो 85 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव उद्घाटित विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली, भारत में। किस राज्य सरकार ने, ये क्वेश्चन हमने देख रखा है और ये भी क्वेश्चन हमने देख रखा है।
ये सारा हमने देख लिया है। आदित्य सामंत ने बिल इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव में मास्टर टूर्नामेंट के दौरान अपना तीसरा जीएम मानदंड प्राप्त किया है करके भारत के 83rd ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने हासिल कर लिया है। मुंबई के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो ये भाईखला रेलवे स्टेशन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े परमाफ्रॉस्ट क्रेटर का नाम क्या है? तो ये बटागाइका क्रेटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान 2010 में अपनी स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल 30 जुलाई को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं। वैसे अगस्त का फर्स्ट संडे, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, मानव तस्करी को खत्म करने के लिए, इनसे दोस्ती करने के लिए क्या? 30 अगस्त। तो इन दोनों को आपने एक साथ देख लिया। मानव तस्करी के खिलाफ इस वर्ष के विश्व दिवस 2023 का विषय क्या है, थीम क्या है? ट्रैफिकिंग के हर शिकार तक पहुंचे, किसी को भी पीछे ना छोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय कप्तान कौन है? भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को आईसीसी महिला चैंपियनशिप श्रृंखला के तीसरे मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के 2 अलग-अलग उल्लंघनों के बाद अपनी टीम के अगले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए निलंबित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये जेम्स फर्ग्यूसन को अपॉइंट किया गया है। हिमालय में भारतीय जापानी वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नदी कितनी पुरानी है? तो ये 600 मिलियन वर्ष पुरानी नदी है। 2023 के लिए ब्रिटेन के सर्वश्रेष्ठ कपड़े पहनने वाले व्यक्तियों की सूची में कौन सबसे ऊपर है? तो अक्षता मूर्ति। ओके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है, इसका थीम हमने देख लिया है। सीआरपीएफ, ये भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने क्रेडिट रिपोर्टिंग पर अंतरराष्ट्रीय समिति में शामिल होने के लिए इजराइल बैंक को आधिकारिक मंजूरी दी है। बहुप्रतीक्षित वार्षिक मचैल माता यात्रा कहाँ होती है? तो ये कहाँ होती है? ये होती है जम्मू कश्मीर में। हाल के आंकड़ों के अनुसार अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ का दर्ज स्तर क्या है? तो ये 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, राइट। 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका दर्ज किया गया है स्तर। नेक्स्ट है, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल मायलोमा फाउंडेशन के निदेशक मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसकी अपॉइंटमेंट की गई है? तो ये एस विसेंट राजकुमार की। नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। हेली शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये खजुराहो एमपी में। आईएमएफ के दौरान चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का पिछला जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या था? 6.1%। वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। थीम हमने देख रखा है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी? एचडीएफसी बैंक बन गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक लेलैंड को भारतीय सेना से कितने मूल्य के ऑर्डर मिले हैं? 800 करोड़ रुपए। यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हुआ था राहुल गांधी का। न जाने क्यों लोग इनको पप्पू के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअली ही इज वेरी टैलेंटेड एंड बोनाफाइड।
तो उनका एक वीडियो है, मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने कैसे खोला है कि कैसे अडानी ग्रुप को या फिर अंबानी ग्रुप को सारी की सारी चीजें ट्रांसफर हो रही हैं और सारे के सारी चीजें उनको कैसे मिल रही हैं। वो वीडियो जरूर देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप अगर सर्च मारेंगे तो वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसे जीवन बीमा निगम के किस प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सतपाल भानु को किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए HAL के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये अर्जेंटीना ने किया है। भारत हमारे जीवन में रेडियो के गहन प्रभाव का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाता है। यह महत्वपूर्ण दिन भारत के पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में माना जाता है, तो मनाया जाता है। तो ये क्या है डेट? तो ये है 23 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? तो सुश्री निवृत्ति राय बनी है। ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप को। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी नामक आत्मकथा किसने लिखी है? TN ने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TN रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव को। आयकर विभाग देश में आयकर के प्रावधान की शुरुआत के उपलक्ष्य में हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस या आयकर दिवस के रूप में मनाता है। बात सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर भारत का वर्तमान रैंकिंग क्या है? तो 80वां रैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस के रूप में क्यों चुना जाता है? ये हमने देख रखा है। विश्व मस्तिष्क दिवस देख रखा है। फिर किस कंपनी ने स्वच्छता पखवाड़ा, ये भी हमने देख रखा है। आई थिंक ये स्लाइड जो है ना, ये रिपीटेड है, आप इसको अवॉइड करिए या फिर रिवीजन के तौर पे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला दिवस 2023 का विश्व का थीम क्या है? जलवायु, खाद्य और एकजुटता। अगले 7 वर्षों के लिए ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक के प्रमुख के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो मिशेल बुलॉक को किया गया है। वर्तमान में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से गुजरात में 5G कौशल विकास केंद्र लॉन्च किया है? तो नोकिया और TSSC ने लॉन्च किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार वर्तमान में कौन सा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का खिताब रखता है? तो ये है सिंगापुर। ओके। DAC ने 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दी। कौन सा देश राफेल समुद्री विमान का आपूर्ति करता है? तो ये फ्रांस है। किस रिफाइनरी को हाल ही में अनुसूची A श्रेणी उद्यम में अपग्रेड किया गया है? तो ये मुमालीगढ़ रिफाइनरी को किया गया है। सारिस्का टाइगर रिजर्व में लाखों श्रद्धालुओं के मंदिर आने पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। सारिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? चिंतित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण क्या था? तो ये $92 ट्रिलियन था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला दिवस कब घोषित किया जाता है और थीम क्या है? ये आपने देख लिया है। कब किया गया था? तो ये 2009 में किया गया था। विश्व युवा कौशल दिवस 2023 का थीम क्या है? परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवा को कुशल बनाना, जो कि सबसे ज्यादा अभी अनएम्प्लॉयड है, राइट। यही। चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च पर जारी पुस्तक का नाम क्या है? ये है प्रिज्म, इंद्रधनुष का पैतृक निवास। मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह के पूर्ण सत्र में पर्यवेक्षक की स्थिति के साथ भाग ले रहा है कौन? तो संयुक्त अरब अमीरात। निसार उपग्रह के 2 प्रमुख घटकों को भारत के बेंगलुरु में एक एकल अंतरिक्ष यान बनाने के लिए जोड़ा गया है। और निसार क्या है? नासा और इसरो, यही है ना? सही है या गलत, ये आप बताइए मुझे। कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री ग्रैंड क्रॉस
ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बन गया है, तो ये नरेंद्र मोदी बन गया है। अब टाइम आ गया है मेरे हिसाब से इनके रिटायरमेंट का। देखते हैं आगे अगले चुनाव में क्या होता है। हर साल खेत पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा, भारत में बनाया जाता है। एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप का नाम क्या है? तो एआई है। किस भारतीय राज्य मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ भाषा को शामिल करने की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट ने दे दी है। और किस भारतीय राज्य में पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मंजूरी दी गई है? तो तमिलनाडु में दी गई है। मुकुर्थी नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मुकुर्थी नेशनल पार्क में निगरानी के लिए वन विभाग कई तरह के कदम उठा रहा है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राष्ट्रपति ने किसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो उज्ज्वल भुइया और एस वेंकटनारायण भट्टी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफैक्ट। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2019 के तेलंगाना किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक और ट्रांसजेंडर लोगों के निजी क्षेत्र में घुसपैठ के साथ साथ उनकी गरिमा पर हमला करार देते हुए रद्द कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून के लिए भारत में खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो 4.81%। हाल ही में जारी 2023 सैन्य शक्ति सूची में किस देश ने सैन्य शक्ति के मामले में चौथा स्थान हासिल किया है? तो ये भारत ने किया है। प्रतिवर्ष विश्व कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। किस देश ने 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में सबसे अधिक पदक हासिल किए हैं? तो ये भारत ने किए हैं। और भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में अधिकतम कितने पदक जीते हैं? तो ये टोटल 11 पदक जीते हैं। कौन सी कंपनी अपने एंटी रिश्वत प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU बन गई है? तो ये ONGC बन गई है। और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए किन दो देशों ने रुपए में व्यापार लेन देन शुरू किया है? तो ये भारत और बांग्लादेश ने किया है। ग्लोबल फायर पावर के आकलन के अनुसार वर्तमान में कौन सा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य बल का खिताब रखता है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। इंडिया का पोजीशन क्या है? इंडिया का पोजीशन 3rd है, 4th है या 5th है? हमने अपने पिछले वीडियोस में कंप्लीट किया है, आप इसको कंफर्म कर लेंगे। ओके। पुरुषों की श्रेणी में जून के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको रहने दीजिए। महिला श्रेणी में 3 बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट है, एशले गार्डनर। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभिजीत चैटर्जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले क्षेत्रीय AI समाचार एंकर लीसा द्वारा मुख्य रूप से कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ये उड़िया का। नेक्स्ट, किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बेस्टिल दिवस समारोह के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये फ्रांस ने किया है। फोर्ब्स की अमेरिका की 100 सबसे सफल महिलाओं की 2023 की सूची में जगह बनाने वाली 4 भारतीय मूल की महिलाएं कौन कौन सी है? तो ये है जयश्री उल्लाल, इंदिरा नूई, नेहा नरखेड़े और नीरजा सेठी। वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924-77 जीवनी के लेखक कौन है? तो ये अभिषेक चौधरी है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा हाल ही में शुरू किए गए अनुसंधान संबंध कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये है एकलव्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडगर्स रिंकेविक्स ने। ओके, एडगर्स रिंकेविक्स ने। CDL जनरल अनिल चौहान ने नौसेना वायु स्टेशन में LRMR हैंगर और फैलाव का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? नौसेना वायु स्टेशन NIS उत्कर्ष पोर्ट ब्लेयर।
भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबाब को। गुइडन बैरे सिंड्रोम से पीड़ित रोगियों में वृद्धि के जवाब में किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरू ने किया है। किस टीम ने 1984 के बाद पहली बार अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये इंग्लैंड की टीम ने जीती है 1984 के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्पोर्ट्स के करंट अफेयर से रिलेटेड है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मछली किसानों, जलीय कृषि उद्योगों में पेशेवरों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान और सराहना देने के लिए 10 जुलाई को आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। ये कब है? ये डेट इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष विश्व पेपर बैग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नो प्लास्टिक के अगेंस्ट में 12 जुलाई को। ओके। गूगल द्वारा नई भारत नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के अनुसार तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस WHC 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेता के रूप में कौन उभरा है? तो ये लक्ष्य सेन उभरे हैं। और किस राज्य ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की पायलट परियोजना की शुरुआत करी है? तो ये गुजरात राज्य ने की है। भारत जून 2024 तक बिना लाइसेंस के कहां से आलू आयात की अनुमति देता है? तो ये भूटान से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता के रूप में कौन उभरा है? तो मैक्स वर्स्टेपन। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्ति ली है? तो के राजा रमन ने। और ICAR के अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का विषय क्या है? तो ये क्या है? लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और खिलाड़ियों की आवाज का उत्थान करना। इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस डेट को रेत और धूल तूफान का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, जिसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और स्थिरता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो ये 12 जुलाई को। श्रावणी मेला एक प्रसिद्ध घटना का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये देवघर झारखंड में किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 2 डोर्नियर विमानों की खरीद के लिए HAL के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये रक्षा मंत्रालय ने किए हैं। और स्पेसएक्स को स्टारलिंक उपग्रहों के माध्यम से उच्च गति वाले इंटरनेट की पेशकश करने के लिए लाइसेंस मिलता है। मंगोलिया में लाइसेंस मिलता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 18 जुलाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर पहली बैठक आयोजित करेगा। बैठक कहाँ होना है? तो कहाँ, किसके द्वारा आयोजित की गई है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबूदारी को कला के क्षेत्र में किस लिए पहचाना गया था? तो चित्रकला और मूर्तिकला के लिए। माया मोदी आजाद हिंदुत्व के समय में दलित राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुधा पाई और सज्जन कुमार। कलर्स ऑफ भक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता भरत शाह। भक्ति से भरत आप याद कर सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग और पनामा के चुनावी न्यायाधिकरण ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में अपने चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? भारत और पनामा ने किया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर में वृद्धि की है? तो ये गुजरात राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को पूर्वोत्तर तिब्बत के टकस्टर में एक छोटे से कृषि गांव में हुआ था। वर्तमान दलाई लामा का असली नाम क्या है?
तो ये तेंजिन ग्यात्सो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो कोलंबो में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में अपना दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। बेंगलुरु में स्थित कौन सी कंपनी PNT पोजीशन नेविगेशन और टाइमिंग उपकरणों के पहले बैच का निर्माण करेगी? तो ये ऑप्टिमस लॉजिक्स है। एक्सिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्रद्धा कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश के एक दिवसीय कप्तान तमीम इकबाल ने भारत में अपने एक दिवसीय विश्व कप अभियान की शुरुआत करने से 3 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी चौंकाने वाली सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। ये कहाँ के थे? पूछा जा सकता है कि तमीम इकबाल जो है किस खेल से रिलेटेड है और कहाँ के प्लेयर हैं। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच हाल ही में कोची में संपन्न हुए संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो ये साल्वेक्स है। किन 2 देशों ने कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर अपने समझौते ज्ञापन का विस्तार करने के लिए गुरुवार को एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और सिंगापुर ने किया है। 2023 में किस्वाहिली भाषा दिवस का विषय क्या है? तो ये डिजिटल युग में किस्वाहिली की क्षमता को उजागर करना है। भारतीय नौसेना द्वारा जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जिमेक्स 2023 का 7वां संस्करण, कौन सा संस्करण है ये? 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये विशाखापट्टनम में है। फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि नोट डाउन कर लेना चाहिए, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा करंट अफेयर्स का। हर मंथ्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप वहाँ पे पेन डाउन कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प करेगा लास्ट टाइम के रिविजन। ओके, किस वित्तीय संस्थान ने मैत्रेयी नामक अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो ये पिरामल फाइनेंस ने खोली है। कौन सा नगर निगम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? तो इंदौर का नगर निगम। अमित शाह ने गुजरात में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। और किस संगठन ने 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया है? तो ये यूनेस्को ने मनाया है। 44 नंबर स्लाइड्स है। किसे ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च के लिए अनुसंधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये B नीरज प्रभाकर को। कौन सी टेक दिग्गज कथित तौर पर श्रीनिवास रेड्डी को भारत में अपने शीर्ष सरकारी मामलों में कार्यकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए तैयार है? तो ये गूगल। कौन सा राज्य मार्च 2023 तक भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बनने के लिए तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है? किस राज्य ने? तो ये कौन है? ये है बिहार। भारत में लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप के प्रौद्योगिकी केंद्र का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सिरिसा वोरुगंती को। ट्विटर के विकल्प के रूप में मेटा द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो ये धागे ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व जूनोस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। 2022-2023 के सत्र के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये लालियान जुआला छांगटे को नामित किया गया है। किस संगठन ने हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का त्वरित पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है? तो ये किसने की है? ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने। ओके, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा वरिष्ठ पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर को। कौन सा देश संघीय सहयोग संगठन SCO का नया स्थायी सदस्य बन गया है? ये बन गया है ईरान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनन कंपनी ने
एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में खनिज विकास पुरस्कार जीता है, तो एनएमडीसी ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है, तो ये गुरुग्राम में हो रहा है। पुट्टपर्थी में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए कन्वेंशन सेंटर का नाम क्या है, तो ये साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर है। मिशन वात्सल्य योजना के राहत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो ये नाम से ही क्लियर है कि बलात्कार और गर्भावस्था के शिकार नाबालिग लड़कियों के परिवारों को राहत और सहायता प्रदान करना, राइट। मेंटल हेल्थ का भी इनका केयर रखना चाहिए, जो समाज में इनका बहिष्कार होता है और काफ़ी सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ती है, उसके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। इनफैक्ट इन सब चीज़ों को ही रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष में के चुनाव में कौन विजयी हुआ है, तो ये आधव अर्जुन विजयी हुआ है। हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। हाल में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये पीएम प्रसाद को नियुक्त किया गया है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर को नव नियुक्ति राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में नामित किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना लागू की है, तो ये आंध्र प्रदेश ने लागू की है। कौन सा देश सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, तो ये न्यूजीलैंड बन गया है। एएसके प्राइवेट वेल्थ कुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न्स हैं, तो 83 है। किस संस्थान को चीनी सेना का अध्ययन करने के लिए एक केंद्र स्थापित करने की मंजूरी मिली है, तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आधिकारिक तौर पर किस दिन मनाया जाता है, तो ये जुलाई का पहला शनिवार मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के लिए नामित विषय क्या है, तो सतत विकास के लिए सहकारी समितियां, ये दोनों देख लीजिएगा आप। और पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसे मिला है, तो ये राजेंद्र सिंह दत्त को मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, तुषार मेहता को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। डुरंड कप का कौन सा संस्करण ट्रॉफी टूर के साथ मनाया जा रहा है, तो 132वां संस्करण। डुरंड कप किससे रिलेटेड है, आप मुझे बताइए, हमने स्टैटिक क्वेश्चन में इसको कवर कर रखा है। किस क्रिकेट लीग में श्रेयांका पाटिल को पहली भारतीय क्रिकेटर के रूप में साइन किया गया है, तो महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग। बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में आयोजित, ये श्री कांतिरावा स्टेडियम है कहाँ, पहले तो ये पूछा जा सकता है हमसे, में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2023 पुरुष फुटबॉल फाइनल में कौन सी टीम विजयी हुई, तो ये भारत है। 49 स्लाइड्स फ्रेंड्स हमने फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 5 और 6 स्लाइड्स, राइट। सो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन और हैं, फिर जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो गया है, इसको बार बार आप रिविजन कर लीजिएगा। विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का मुख्यालय है कहाँ, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 2023 में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन हैं, डिप्टी सीएम कौन है। सरकार ने WTO में भारत के राजदूत के रूप में बजेंद्र नवनीत कार्यकाल को 9 महीने तक बढ़ाया है, इनके कार्यकाल को 9 महीने तक बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के संदर्भ में वित्त वर्ष 2023 में कौन सा राज्य भारत में पहले स्थान पर रहा, तो ये तमिलनाडु राज्य रहा है। नेक्स्ट है, उस अभ्यास का नाम क्या है जो भारत में सबसे बड़ा वायु अभ्यास होने जा रहा है, तो तरंग शक्ति। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब
कहाँ खोजा गया है? तो ये ओडिशा में खोजा गया है। पंजाब विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष बीर देविंदर सिंह का निधन हो गया। बीर देविंदर सिंह पहली बार विधायक के रूप में कब चुने गए थे? तो 1980 में। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर किसे सम्मानित और याद किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय को। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में नामित किया गया है? तो 3 जुलाई को नामित किया गया है, घोषित किया गया है। स्लाइड नंबर 52, लुसाने डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो दूरी क्या है? तो 87.66 मीटर है। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस या CA दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कार्यकर्ता दिवस को कृतज्ञता दिखाने और डाक कर्मचारियों के अथक प्रयासों को पहचानने के तरीके के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। बायजूस की जगह कौन सा फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म कथित तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मुख्य जर्सी प्रायोजक बन गया है? तो ये ड्रीम 11। ऑडी में प्रबंधन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गेरनोट डॉलनर को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी फाइनल में चैंपियन के रूप में कौन उभरा? तो उमा कोलकाता। उत्तर भारत के कितने हस्तशिल्प उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग के साथ मान्यता दी गई थी? तो ये 7। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को किसने हरी झंडी दिखाई? तो मनोज सिन्हा ने। जून 2023 को जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? 100वीं है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में कौन विजयी हुआ? तो ये भारत विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड है एंड आज का ये लास्ट स्लाइड है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस की स्थापना कब की गई थी? तो 2016 में की गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। किस संगठन को 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये अंतर संसदीय संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस 2023 का विषय क्या है? तो ये ग्रह के लिए संसद। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 9000 रन तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये स्टीवन स्मिथ ने हासिल की है। और बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट से किस देश को हटा दिया गया था? तो ये किसको हटा दिया गया था? ये हटा दिया गया था भारत को। तो ये थे आज के टोटल आपको हमने समझो तो 250 से 300 क्वेश्चंस हमने इसमें कवर करे हैं करंट अफेयर्स के जुलाई मंथ के। और सारे के सारे क्वेश्चंस ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है या ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा लगा, कलेक्शन कैसा लगा। मिलते हैं अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। और भी बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, आप चाहो तो उन सारी वीडियोस को देख सकते हो। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।